दोस्तों एक बार पैसे वाले अपंग बुजुर्ग आदमी को अपनी जिंदगी से मजे नहीं आ रहे थे और उसे अपने टट्टे से लेके पिछवाड़ा साफ करने के लिए किसी को पैसा देकर करवाना पड़ता था। उसकी इस मजबूरी के लिए उसने अपने टट्टे को साफ करवाने के लिए एक जॉब वैकेंसी निकाली। बहुत सारे नौजवान इंटरव्यू देने आते हैं और उसमें से वो एक नौजवान को अपने टट्टे साफ करने के लिए रख लेता है। आगे में वो अपंग बुजुर्ग आदमी एक लड़की को भी पटा लेता है और वो लड़की शादी भी कर लेती है। दोस्तों ये कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है और आप ही सोचिए कि कोई लड़की एक अपंग इंसान के साथ कैसे शादी कर सकती है। तो हम इस मूवी की शुरुआत में टेरेस नाम के एक आदमी को अपने मालिक फिलिप्स को कार में बैठाकर पेरिस की सड़कों पर घुमाते हुए देखते हैं और सड़क में बहुत ट्रैफिक होने की वजह से वो ट्रैफिक तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद वो कार को तेजी से भगाता है। फिर उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। कार के अंदर वो अपने मालिक से शर्त लगाता है कि वो पुलिस से बच जाएगा, लेकिन ब्रिज के नीचे पुलिस उसे पकड़ लेती है। लेकिन वो फिर से अपने मालिक से $200 की शर्त लगाता है और कहता है कि वो अभी भी पुलिस से बच सकता है। अब गाड़ी से निकलते ही वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि उसके मालिक को बवासीर है और वो पहले से ही पैरालाइज्ड है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। पहले तो पुलिस को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, लेकिन गाड़ी के अंदर जब वो व्हील चेयर देखती है और तो और तभी फिलिप्स भी एक्टिंग करना चालू कर देता है, जिसके बाद पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ता है। साथ ही साथ पुलिस उनकी गाड़ी के पीछे अपनी एक गाड़ी को जाने देती है ताकि वो लोग जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच सके। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जैसे ही वहाँ से पुलिस की गाड़ी चली जाती है, तब उसके बाद वो लोग वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब शर्त जीत जाने की वजह से वो लोग खूब एंजॉय करते हैं। फिर वो खुद गर्म धुआं पीता है और मालिक को भी गर्म धुआं पिला देता है। फिर आगे हमें चलता है पता कि उन दोनों की दोस्ती पिछले 2 महीनों से चालू है, क्योंकि फिलिप्स को अपने बॉल साफ करने के लिए एक केयर टेकर की जरूरत थी, क्योंकि वो एक अपाहिज है। फिलिप्स अपनी सेक्रेटरी के साथ उसी के लिए इंटरव्यू ले रहा था। वो लोग काफी लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें से काफी लोग फिलिप्स के बॉल्स को साफ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और कुछ लोग फिलिप्स को पसंद नहीं आते। वहाँ पे टेरेस भी नौकरी के लिए आया हुआ होता है, हालांकि उसे नौकरी की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो तो बस वहाँ पे सिर्फ इसलिए आया था ताकि वो उनसे एक पेपर पर सिग्नेचर करवा सके, जिसमें ये लिखा हुआ होना चाहिए कि वो लोग उसे नौकरी पर नहीं रख सकते, ताकि वो पेपर सरकार को दिखाए और बेरोजगार होकर सरकार से बेरोजगार भत्ता ले ले। दरअसल वो नुक्कड़ पर छेड़छाड़ करके बड़ा हुआ है, इसीलिए वो इंटरव्यू में आते ही सेक्रेटरी पर डोरे डालता है और उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। और उसके फ्लर्ट करने के अंदाज को देखकर फिलिप्स को उस पर दिलचस्पी आ जाती है। फिर से वो उसे अगले दिन आने के लिए कहता है और फिर इसके बाद जब टेरेस अपने घर पहुंचता है तो उसके छोटे छोटे भाई बहन उसे परेशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। और इसी बीच वो अपने छोटे भाई एडमा को एक स्कॉर्पियो से उतरता हुआ देखता है और घर आने पर उससे पूछता है कि उसने अब कौन सा अमीर लड़का पटाया है, जिसमें एडमा कहता है कि वो बस स्कूल से आ रहा है और ये कहकर वो घर से फिर से चला जाता है। अब उसकी ये अजीब बात करने के ढंग को देखकर टेरेस को उस पर शक होता है। उसे लगता है कि वो कोई जरूर झोल झमेले में फंस रहा है। रात में जब उन बच्चों की माँ बाजार से बासी सब्जी खरीद के घर आती है, अभी टेरेस उन्हें एक सोने का अंडा देता है जो कि उसने फिलिप्स के घर से चुराया था। टेरेस की माँ उसे घर में देखते ही उस पर भड़क जाती है और उससे कहती है कि निकल जा मेरी आंखों से, ये कोई होटल नहीं है, तू बस मुंह उठा के कभी भी घर में आ जाता है। फिर उसके बाद वो टेरेस को यहाँ से निकाल देती है, जबकि वो पिछले 6 महीने से अपने घर नहीं आया था, जबकि वो इस घर का सबसे बड़ा बेटा है। खैर उस पर कोई काम तो होता है नहीं, इसलिए वो अगली सुबह फिलिप्स के घर में पहुंच जाता है। यहाँ पे फिलिप्स की नौकरानी पहले तो उसे पूरा घर दिखाती है, फिर उसके बाद उसे उसका रूम भी दिखाती है, जो देखते ही टेरेस की आंखें चमक उठती है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इतना आलीशान घर और चमकती हुई दीवारें नहीं देखी थी। तभी फिलिप्स उसे अपने पास में बुलाता है और उसे नौकरी में रखने का अपॉइंटमेंट लेटर देता है और कहता है कि 1 महीना उसका ट्रायल लिया जाएगा और अगर वो इस काम को अच्छे से करता है तो उसे परमानेंट फिलिप्स के बॉल्स को साफ करने के लिए रखा जाएगा। जो सुनकर वो मान जाता है और पहले दिन से ही काम करना शुरू कर देता है। यहाँ पे उसको फिलिप्स का ध्यान रखना था, जैसे कि उसको नहलाना, खाना खिलाना और तो और पिछवाड़ा धोने का काम भी उसे ही करना था। हालांकि इस काम को करने में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी और तो और वो फिलिप्स की नौकरानी से फिलिप्स के बारे में शिकायत भी करता है, लेकिन मजबूरी के चलते उसको ना चाहकर भी इस काम को करना पड़ता है। उसी रात जब वो छत पर बैठकर बर्गर चबा रहा होता है, तभी वहाँ पे फिलिप्स की बेटी आती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ प्यार भरे पल बिताती है और फिर उसके बाद चूमना शुरू कर देती है। और ये सारी चीज टेरेस देख रहा था और अपने सिंगल होने की वजह से उनको 2 गालियां भी देता है और वहाँ से उन्हें भगा देता है। फिर इसके बाद वो फिलिप्स के बॉल साफ करने के काम को अच्छी तरह से सीख जाता है और तो और उसका काफी ध्यान रखता है। हालांकि वो उसकी आई हुई चिट्ठियों को उसके सामने खोलकर भी पढ़ाता था, लेकिन कुछ चिट्ठियां ऐसी थीं जिसे उसे खोलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इतना काम करने के बाद उसकी बद से बदतर जिंदगी आराम से कट रही थी। वो कभी कभी हॉट लड़कियों को अपनी मसाज करने के लिए बुलाता था और कभी कभी फिलिप्स की सेक्रेटरी को छेड़ता था, लड़कियों पर डोरे डालता था और भी बहुत कुछ। एक दिन फिलिप्स को उसे गाड़ी में बैठाकर पेरिस घुमाने के लिए ले जाना था, लेकिन फिलिप्स गाड़ी में पीछे बैठकर उसे कार नहीं बल्कि उसे स्पोर्ट्स कार देता है खुद को घुमाने के लिए। अब इसके बाद वो लोग गाड़ी से बाहर निकलने लगते हैं, तभी उनके आगे वाली गाड़ी में एक आदमी अपने कान में फोन लगाकर बात कर रहा होता है। फिर उसके पास जाता है, उसको गाड़ी से खींचकर बाहर निकालता है। फिर उसके बाद उसे एक बोर्ड दिखाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि वहाँ पर पार्किंग करना अलाउड नहीं है और यहाँ पे फिलिप्स उसके इस काम को देखकर बहुत खुश होता है। फिर इसके बाद वो लोग एक म्यूजियम में पहुंचते हैं जहाँ पे फिलिप्स को एक बहुत महंगी पेंटिंग खरीदनी होती है, जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी ने एक कागज में खून की उल्टी कर दी हो
या फिर कोई गुटखा थूक दिया हो। उस पेंटिंग को देखकर टेरेस फिलिप्स से कहता है, चचा ओ चचा, माना कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन ऐसे कहाँ लुटा रहे हो? इससे बेहतर तो आपकी पिछवाड़े से निकली हुई कड़ी है जिसे मैं रोज साफ करता हूँ। हालांकि ये कहकर वो फिलिप्स को तस्वीर खरीदने से भड़का देता है और उसी दिन फिलिप्स अपने एक बहुत दूर के रिश्तेदार से मिलता है जो कि उसके सामने टेरेस के बारे में चुगली करने लगता है। वो कहता है कि टेरेस कोई अच्छा आदमी नहीं है, बल्कि वो तो एक बार जेल भी जा चुका है, इसीलिए वो उसे टेरेस को उसके बॉल साफ करने के काम से निकालने के लिए कहता है। लेकिन फिलिप्स उसकी एक भी राय नहीं सुनता और उसे नौकरी से नहीं निकालता, क्योंकि वो बहुत अलग था और वो उसके बॉल साफ करने के साथ साथ काफी मनोरंजन भी करता था। और फिर उसके बाद जब टेरेस और फिलिप्स की नौकरानी एक साथ बैठे हुए होते हैं, तभी उसकी नौकरानी बताती है कि जिन चिट्ठियों को पढ़ने की इजाजत नहीं है वो दरअसल एलिना नाम की लड़की की है, जिसके साथ फिलिप्स चिट्ठियां लिखकर बातें करता है। लेकिन उन दोनों ने आज तक एक दूसरे का मुंह नहीं देखा है। अब जब रात में टेरेस सो रहा होता है तभी उसको फिलिप्स के रूम से उसके हकलाने की आवाज सुनाई देती है। हालांकि वो इस आवाज को इग्नोर करके सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर की ईमानदारी उसे सोने नहीं देती है। और फिर उसके बाद वो फिलिप्स के पास जाता है। यहाँ पे फिलिप्स जोर जोर से हकला रहा होता है और फिर इसके बाद वो उसका इलाज करने की बजाय उसे व्हील चेयर में बैठाकर पेरिस की सड़कों में घुमाने के लिए ले जाता है। और वहाँ पे ढेर सारी पटाखा लड़कियां मौजूद होती हैं, जिसे देखकर फिलिप्स की बीमारी छूमंतर हो जाती है। फिलिप्स यहाँ पे टेरेस को कहता है, कभी कभी दवाई से ज्यादा नजारा काम आता है। हालांकि यहाँ पे फिलिप्स को अच्छा लग रहा होता है, लेकिन लड़कियों के जाने के बाद उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है और इस बार फिर से टेरेस उसका देसी जुगाड़ करता है और उसे गर्म धुआं पीने के लिए कहता है। अब हालांकि गर्म धुआं पीने के बाद उसकी बीमारी थोड़ी देर के लिए ठहर जाती है और फिलिप्स को बहुत मजे आते हैं। फिर इसके बाद वो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे फिलिप्स टेरेस को अपना इतिहास बताता है। वो कहता है, मेरी एक मखमल बीवी थी जिसको मैंने बहुत पेला, बहुत प्यार किया, लेकिन मेरा एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। फिर इसके बाद मैंने किराए पर एक बेटी को गोद लिया और आज वो मेरी बेटी है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है और तो और उसे पैराग्लाइडिंग करने का बहुत शौक था। फिर जब एक दिन वो अपनी मखमल बीवी के साथ पैराग्लाइडिंग कर रहा था, तभी एक दुर्घटना में उसकी बीवी मर जाती है और वो हमेशा के लिए अपंग हो गया। ये बात सुनने के बाद दोनों यहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं। तभी फिलिप्स टेरेस को वो सोने का अंडा वापस करने के लिए कहता है जिसको उसने चुराया था। दरअसल फिलिप्स को इस बात के बारे में पता था और वो सोने का अंडा उसकी बीवी ने ही दिया था। अगले दिन टेरेस अपनी बहन मीना से मिलता है और फिर उसके बाद वो उसे सोने का अंडा ढूंढने के लिए कहता है। और यहाँ पे उससे बात करने के बाद उसे चलता है पता कि पुलिस काफी दिनों से उसके घर में मंडरा रही है। और ये बात सुन के वो समझ जाता है कि उसका भाई एडमा जरूर कोई झोल झमेला कर रहा है, इसीलिए टेरेस जल्दी से एडमा से मिलने के लिए जाता है। फिर उसे वहाँ पे चलता है पता कि एडमा की सप्लाई कर रहा है, जिस वजह से वो उसको साथ घर लेकर आता है। लेकिन एडमा उसकी बात नहीं मानता है और वो काली स्कॉर्पियो में बैठकर वहाँ से चला जाता है। खैर जब फिलिप्स अपनी नौकरानी के साथ बैठकर एलिना के लिए चिट्ठी लिख रहा था, तभी वहाँ पे टेरेस हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इतने साल हो गए हैं तो फिलिप्स ने एलिना का और एलिना ने फिलिप्स का चेहरा क्यों नहीं देखा। फिर उसके बाद टेरेस उन चिट्ठियों में से एलिना का नंबर निकालता है और फिर उसके बाद फिलिप्स की उससे बात करवा देता है। फिर इसके बाद से वो दोनों दिन रात फोन में बातें करने लगते हैं और फिर टेरेस फिलिप्स की एक तस्वीर एलिना को भेजने के लिए कहता है। फिर इसके बाद टेरेस जब वो अपने पेंटिंग के हुनर को इस्तेमाल कर रहा होता है, तभी वहाँ पे फिलिप्स की बेटी गर्म धुआं मांगने के लिए आती है और उस तस्वीर को देखकर टेरेस का मजाक उड़ाने लगती है, जिस वजह से उसको काफी गुस्सा आता है और वो उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फिलिप्स अपनी तस्वीर को बदलकर पुरानी तस्वीर डाल देता है जो उसे एलिना को भेजनी होती है, क्योंकि उसको इस बात का डर होता है कि एलिना उसकी अपंगता को देखकर उसे ठुकरा देगी। तभी वहाँ पे टेरेस आता है और उसकी बेटी की शिकायत करने लगता है और कहता है कि देखिए सरकार, आपकी बेटी मेरी पेंटिंग का मजाक उड़ा रही है। जो सुनकर फिलिप्स हैरान में पड़ जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि टेरेस को पेंटिंग करना भी आता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, उन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती बढ़ती जा रही थी। टेरेस बर्फ से खेलने के साथ साथ उसे मॉर्निंग वॉक के लिए भी लेकर जाता था। फिर इसके बाद टेरेस अपनी पहली पेंटिंग बनाकर उसे फिलिप्स की सेक्रेटरी को दिखाता है, जिससे कि वो उससे पट जाए। हालांकि यहाँ पे सेक्रेटरी थोड़ा तो इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर टेरेस उसकी चुम्मी लेने की कोशिश करता है, जिस पर उसे एक जोर का थप्पड़ पड़ जाता है। आगे जब फिलिप्स उस पेंटिंग को देखता है तो वो टेरेस से वादा करता है कि वो उस पेंटिंग को बेच देगा। जिसके बाद अगले दिन फिलिप्स का बर्थडे आता है, लेकिन फिलिप्स अपने बर्थडे पर खुश नहीं था, क्योंकि उसके बर्थडे पर उसके रिश्तेदार मुंह उठाकर आ जाते थे, क्योंकि उन्हें बस ये देखना होता है कि वो अभी तक मरा है या नहीं, यानी कि उन्हें उसके जन्मदिन का नहीं बल्कि उसके मरने का इंतजार था। खैर रात के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन में म्यूजिशियंस ऐसा गाना बजा रहे थे कि वहाँ पे कोई पार्टी हो ही नहीं रही है बल्कि कोई मातम हो रहा है, जिसको सुनकर टेरेस का दिमाग सटक जाता है। फिर उसके बाद वो अपने टपोरी गाने की कलेक्शन को लगाकर ठुमका लगाने लगता है। फिर इसके बाद उसे देखकर बाकी सारे लोग भी उसके साथ
साथ ठुमका लगाने लगते हैं। और जब रात को वो फिलिप्स को सुला रहा होता है तभी वो फिलिप्स को एलिना की एक चिट्ठी पढ़कर सुनाता है, जिसमें एलिना ने लिखा हुआ हो रहा है कि वो अगले हफ्ते पेरिस आ रही है और साथ में उसने अपनी एक तस्वीर भेजी थी। फिर इसके बाद उनकी डेट का दिन यानी कि एलिना का फिलिप्स से मिलने का दिन आ जाता है और फिलिप्स को तैयार करने के लिए उसकी नौकरानी और टेरेस तैयार करते हैं। फिर उसके बाद वो लोग उसे नहला धुलाकर डेट पर लेकर जाते हैं और फिर एक रेस्टोरेंट में फिलिप्स एलिना का इंतजार करने लगता है। अब काफी देर इंतजार करने के बाद एलिना जब नहीं आती तब वो लोग वहाँ से फिलिप्स को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी हम वहाँ पे एलिना को देखते हैं जो रेस्टोरेंट के अंदर आ रही होती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। अगले दिन टेरेस फिलिप्स का मन बहलाने के लिए उसे एक पहाड़ के ऊपर लेकर जाता है, जहाँ पे फिलिप्स फिर से पैराग्लाइडिंग करने का फैसला करता है और इस बार वो टेरेस को भी अपने साथ पैराग्लाइडिंग करने के लिए कहता है। पर यहाँ पे जिंदगी में पहली बार पैराग्लाइडिंग करने के बाद टेरेस की तो वाट लग जाती है, लेकिन बाद में वो भी इस पैराग्लाइडिंग का मजा लूटने लगता है। आगे फिर जब टेरेस अपने घर पहुँचता है तभी वो अपने छोटे भाई एडमा को देखता है, जिसके मुंह में चोट के निशान थे, यानी कि किसी ने उसको घुसंड दिया था। अब इतनी मार खाने के बाद भी एडमा टेरेस से बात छुपाता है, जबकि टेरेस को सब कुछ पता चल चुका होता है। फिर इसके बाद टेरेस जब फिलिप्स को सुलाने के लिए जाता है तभी फिलिप्स उसकी निजी जिंदगी के बारे में पूछता है, जिसमें टेरेस बेझिझक फिलिप्स से कहता है वो जिस घर में रहता है उसमें उसके असली मम्मी पापा नहीं है। दरअसल उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे गोद लिया था, लेकिन गोद लेने के बाद उन आंटी के धड़ाधड़ बच्चे होने लगे और अब वो अपने अंकल आंटी के आधे दर्जन बच्चों को संभालता है। ये सुनकर फिलिप्स उसे ये नौकरी छोड़कर घर जाने का एडवाइस देता है, क्योंकि वो कब तक एक बूढ़े आदमी के बॉल्स को साफ करेगा। अगले दिन जब टेरेस वहाँ से जाने के समय अपना बोरिया बिस्तर समेट रहा होता है तभी वहाँ पे सेक्रेटरी आती है। तभी वहाँ पे वो सोचता है कि एक आखिरी बार क्यों ना चांस पे डांस हो जाए, और ये सोचकर वो सेक्रेटरी के साथ आखिरी बार फ्लर्ट करता है, लेकिन उसे वहाँ पे सेक्रेटरी बताती है कि उसे लड़कों पर नहीं बल्कि लड़कियों पर दिलचस्पी है, यानी कि वो मीठी है। लेकिन ये सुनकर टेरेस का मुंह सिकुड़ जाता है और फिर अगले दिन फिलिप अपने नए केयर टेकर से मिलता है, जो कि बहुत बोरिंग था, इसलिए फिलिप्स को उसके साथ मजा नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो वहाँ से बिना कुछ खाए चला जाता है। और दूसरी तरफ टेरेस भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ चुका होता है और फिर उसने उस स्कॉर्पियो वाले आदमी को भी धमका दिया था, जो उसके भाई को पुड़िया का काम करने के लिए कहता था। और इधर एक रात फिलिप्स की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो हकलाने लगता है, लेकिन इस बार वो किसी की भी मदद लेना नहीं चाहता था। और फिर इसके बाद मजबूरी में टेरेस को फिर से बुलाना पड़ जाता है और हम मूवी की स्टार्टिंग वाले सीन में आ पहुंचते हैं। फिर इसके बाद टेरेस उसकी दाढ़ी को शेव करता है और फिर एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर कोई फिलिप्स से मिलने के लिए आने वाली थी। टेरेस वहाँ पर उसे गुड बाय कहता है और फिलिप्स को उसका सोने का अंडा वापस करता है। तभी वहाँ पे एलिना आती है, जिससे फिलिप्स इतने दिनों तक चिट्ठियां भेजकर बात कर रहा था और एलिना को फिलिप्स के व्हीलचेयर और बुढ़ापे से कोई दिक्कत नहीं थी और फिर वो उसके साथ शादी कर लेती है।